अकोला जिले में फिलहाल झुलसाने वाली गर्मी से तो कोई राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से गर्मी बेहताशा बढ़ गई है। मार्च और अप्रैल के महीने में बेमौसम बारिश के कारण गर्मी महसूस तो नहीं हुई थी, लेकिन बेमौसम बारिश के बाद मई की शुरुआत से ही पारा चढ़ने लगा है। जिले में तापमान इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब तो तापमान 44 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होने की संभावना जताई है। इस बार बेमौसम बारिश अप्रैल के अंत तक जारी रही। फिर मई की शुरुआत में बादल छाए रहने के कारण धूप कम थी, जिससे गर्मी से राहत थी। लेकिन पिछले एक सप्ताह से धूप ने तपना शुरू कर दिया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री रहा, जबकि शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। अकोला शहर अपनी चिलचिलाती धूप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचती है। इस साल की ऊंचाई मई की शुरुआत में शुक्रवार को पहुंच गई थी। 4 दिनों में शहर व जिले के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और पारा 40 के पार पहुंच गया है। इससे सड़कें और बाजार दिन के समय वीरान हो गए हैं, जिससे सड़कों पर चहल पहल कम हो गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। हल्की गर्मी के लिए जाना जाने वाला बुल्ढाना शहर में पिछले दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इन दिनों यहां गर्मी में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। बेमौसम बारिश के कारण अप्रैल के अंत तक बुल्ढाना में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब धूप तेज होने से लगातार तापमान बढ़ रहा है। मई के महीने में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मई में तापमान 40 डिग्री के पार होने लगा है। 9 मई को अधिकतम तापमान 38.3 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी हुई। अब तो ऐसा लगने लगा है कि तापमान 42 डिग्री के पार हो जाएगा। जिले में एक और जहां बेमौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं अब बेमौसम बारिश ने विदा ले ली है, तो बुल्ढाना जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को इस जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जो गर्मी में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बढ़ते तापमान के कारण जिले वासियों को भी परेशानी हो रही है और रात में तो राहत है, लेकिन दिन में चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही गर्मी के कारण नागरिकों को अब दिन के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप लू जैसी हो गई है। अकोला में 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक युवक की जान चली गई। दोनों गुट में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अकोला शहर में रहने वाले आकाश वाकोड़े की बहन की शादी थी। शादी के बाद वो अपने दोस्त गौरव मानकर के साथ कुछ सामान लेने गया था। इसी दौरान शुक्रवार की रात करीब 10 बजे जब वो घर वापस जा रहा था, तभी चिकलदरा न्यू तापड़िया नगर मार्ग पर अचानक एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। उसके बाद 4 से 5 लोग कार से उतरे और दोनों पर तलवारों से हमला कर दिया। इस घटना में आकाश वाकोड़े और गौरव मानकर गंभीर रूप से घायल हो गए और आकाश वाकोड़े की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर हुई इस हत्या की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खेत में काम कर रहे एक किसान पिता पुत्र पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में दोनों घायल हो गए। ये घटना बुल्ढाना जिले के हरिणी क्षेत्र की है। घायल पिता पुत्र का बुल्ढाना जिले के सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से हरिणी इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग तेंदुए की हरकत पर नजर रखे हुए है। बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील के हरिणी के किसान ज्ञानेश्वर राठौड़ के गांव के पास ही खेत है। घटना वाली दोपहर ज्ञानेश्वर अपने बेटे योगेश के साथ खेत में काम कर रहे थे, तभी खेत के पास बैठे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अचानक से तेंदुए के हमले में दोनों काफी घबरा गए और कुछ समझ पाते तब तक तेंदुए ने उन्हें जख्मी कर दिया। हालांकि उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसान मदद के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों काफी जख्मी हो चुके थे। वैसे आवाज सुनकर तेंदुआ भी जंगल की ओर भाग गया था। बाद में दोनों को बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस घटना से किसानों कृषि मजदूरों में डर का माहौल है।
ग्रामीणों की मांग है कि भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वन विभाग को इस तेंदुए को पकड़ना चाहिए। बुल्ढाना जिले में कुछ स्थानों पर चना खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के नाम पर नाफेड द्वारा चने की खरीद बंद कर दी गई है। इससे खामगांव कृषि उपज बाजार समिति में किसानों को 4,500 रुपए प्रति किलो बेचना पड़ रहा है। किसानों की ओर से नाफेड के माध्यम से चना खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई है। नाफेड द्वारा बड़ी धूमधाम से शुरू की गई चने की खरीद 20 दिनों के भीतर ही बंद कर दी गई। पंजीकृत किसानों में से केवल 25% किसान की ही अभी तक नाफेड द्वारा चने की खरीद की गई है। खरीद का उद्देश्य पूरा हो जाने की बात बताते हुए नाफेड द्वारा खरीद बंद कर दिया गया, जिससे बुल्ढाना जिले के सभी केंद्रों पर खरीद बंद होने से पंजीकृत किसानों में हड़कंप मच गया। अब स्थिति यह है कि किसानों को कम कीमतों पर अपनी उपज व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है। वैसे भी किसान के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब जल्द ही खरीफ की बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में किसानों को पैसे की जरूरत है, लेकिन चने की बिक्री नहीं होने से किसान आर्थिक संकट में है। इसीलिए अब किसान मजबूरी में है। इसीलिए किसानों ने दोबारा से चना खरीदी की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। आणि मी आज माझे 30 कट्टे चना खामगावला आणलेला आहे। इथं साधारणतः 45च्या सरासरी भाव मिळतात। नाफेड बंद असल्या कारणानं आम्हाला हा चना इकडे आणावा लागतो आणि याच्यामुळे आमचं साधारणतः क्विंटल मागे 1,000 रुपयाचं नुकसान होत आहे। तरी आमची ही मागणी आहे की नाफेडची नोंदणी लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी। नाफेडचं साधारण एक 8 दिवस झाले। नाफेडची खरेदी जवळपास 2 महिन्यापासून बंद आहे। कर्नाटक के नतीजे किसी पार्टी की सफलता या किसी पार्टी की हार का हिस्सा नहीं है। ये कर्नाटक के लोगों की मानसिकता है। ये प्रतिक्रिया शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड ने बुल्ढाना में दी। कर्नाटकच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत दिसल्याचं चित्र निर्माण झालेलं आहे आणि हा काही कोणा पक्षाचा यशाचा भाग नाही आहे किंवा कोणा पक्षाचा पराभवाचा भाग नाही आहे। कर्नाटकची जनता दर 5 वर्षांनी नवीन सरकार देते। हा त्या कर्नाटकच्या जनतेच्या मतदाराची मानसिकता आहे। दरवेळा नवीन सरकार द्यायचं, दरवेळा नवीन सरकार पलटी करायचं, ही राजस्थानसारखी परंपरा कर्नाटकात असल्यामुळे त्याचा हा परिणाम आहे। म्हणून या परिणामाला कुठला पक्ष मातीत गेला का कोणा पक्षानं फार मोठी मुसंडी मारली हे काही कौतुक करायची कोणाला काही आवश्यकता नाही आहे। त्या जनतेचा तो मूड असतो आणि त्या मूडचा हा परिणाम आहे। महाराष्ट्र की बात अलग है। गायकवाड़ ने विश्वास जताया कि यहाँ के लोग योग्यता के आधार पर वोट देते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की ही जीत होगी। महाराष्ट्रातला विषय वेगळा आहे। महाराष्ट्रामध्ये असं आज हे सरकार पाडलं उद्या ते पाडलं असं काही होत नाही। इथली जनता मेरिटवर लोकांना मतदान करते, कामावर मतदान करते आणि सध्या शिवसेना भाजपचं सरकार ज्या पद्धतीने काम करते त्यामुळे महाराष्ट्रात असं काही होणार नाही। आणि जो संजय राऊत त्या कर्नाटकचा महाराष्ट्राच्या एकीकरण समितीसारखा बोलत होता, आज ती समिती एवढी पिछाडीवर पडली याच्यामुळं संजय राऊतासारख्याच्या या निकालाने कानपट्टात बसलेली आहे आणि महाराष्ट्रामधलं चित्र वेगळं आहे। महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजपच पुढच्या वेळेत 100% जिंकेल हे येणाऱ्या काळात त्यांना दिसून देईल। मलकापुर अर्बन बैंक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 1 महीने में जांच कराए जाने की मांग करते हुए पतसंस्था ठेवीदार कृति समिति फेडरेशन के अध्यक्ष काका कोइटे के मार्गदर्शन में बुल्ढाना की जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन किया गया। बाद में सहकार मंत्री अतुल सावे ने छत्रपति संभाजीनगर में बैठकर इस मसले को सुलझाया, जिसके बाद उपोषण वापस ले लिया गया। मलकापूर अर्बन बँकेच्या कथित गैरव्यवहाराची 1 महिन्यात चौकशी करण्यात यावी। चौकशीत दोषी संचालकांची जबाबदारी निश्चित करून वसुलीसाठी त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात यावी। यासह इतर मागण्यांसाठी पतसंस्था ठेवीदार कृती समितीच्या वतीनं शुक्रवारी फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू करण्यात आलं। दरम्यान सायंकाळी सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी कृती समितीला छत्रपती संभाजीनगर इथं चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं। आज या ठिकाणी मलकापूर अर्बन बँकेमध्ये ज्या पतसंस्थांच्या ठेवी अटकेल्या आहेत त्यांचे अध्यक्ष किंवा प्रतिनिधी उपोषणाला बसलेले आहेत। या सगळ्यांच्या वतीने आम्ही शासनाला विनंती करतो, रिझर्व्ह बँकेला विनंती करतो की या पतसंस्थांमध्ये गरीब लोकांचा पैसा अटकलेला, जे हातावरच पैसा कमवणारे उपचारवर मजुरी करणारे लोक आहेत अशा लोकांचा पैसा अटकलेला आहे आणि त्यांचा या सहकारी चळवळीवर विश्वास आहे म्हणून त्यांनी या पतसंस्थांमध्ये पैसा ठेवलेला आहे आणि हा पैसा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परत मिळालाच पाहिजे यासाठी शासनाने निदान थोडं काहीतरी कायदा वापरून संचालकांवर फौजदारी कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करून त्या गरीब लोकांचा पैसा परत मिळवून दिला पाहिजे एवढी आमची इच्छा आहे।
व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं अकोला जिला कौशल विकास रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र के सहयोग से युवा शक्ति करियर कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ गणमान्य लोगों ने युवाओं और महिलाओं को काउंसलिंग, रोजगार के अवसर, नई तकनीक और करियर के बारे में मार्गदर्शन किया। इस शिविर का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस शिविर में छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद में पाठ्यक्रम, सीईटी और कक्षा 12वीं के बाद के विभिन्न पाठ्यक्रमों और रोजगार के अवसर, व्यक्तिगत विकास, ITI प्रवेश, व्यवसाय साक्षात्कार की तैयारी के साथ साथ नई तकनीक आधारित प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन दिया गया। डॉक्टर शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, ज्ञान सागर भोकारे, राष्ट्रमाता करियर काउंसलिंग सेंटर के निदेशक गजानन कोरे, एस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के निदेशक सचिन बरघटे ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य अमोल मटकरी, किरण सरनाइक, वसंत खंडेलवाल, धीरज लिंगाड़े, विधायक गोवर्धन शर्मा व रणधीर सावरकर मौजूद रहेंगे। साथ ही जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, शिक्षा अधिकारी सुचेता पाटकर, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर मिलिंद दुसाने मुख्य रूप से मौजूद थे। जल संरक्षण और जल जागरूकता में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय जैन संघ के माध्यम से अकोला जिले में जल जागरूकता फैलाई जा रही है। इस रैली को विधान परिषद विधायक वसंत खंडेलवाल, अमोल मिटकरी और जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार द्वारा जलयुक्त शिवार एवं केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से जल संरक्षण के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस योजना की जानकारी देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में पानी का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये सभी का कर्तव्य है कि पानी का कम से कम उपयोग करें। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून भी प्रभावित हुआ, साथ ही तालाबों में लगातार गाद जमा हो गई है। इसी संकट से निपटना है तो हर गांव को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाना जरूरी है। जल जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने, क्षेत्र में जल भंडारण को गहरा करने, गाद को हटाकर जल भंडारण क्षमता बढ़ाने, उनकी स्थायी देखभाल करने और पानी की बर्बादी से बचने के लिए उचित आवंटन योजना आदि की जानकारी दी जाएगी। महिला पहलवान के दिल्ली में शुरू आंदोलन के समर्थन में अकोला में नारी शक्ति की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला पहलवान अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जंतर मंतर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए अकोला शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार का विरोध किया गया। भारतामध्ये महिला अत्याचाराचे अनेक प्रकार आणि अनेक घटना सातत्याने घडतात आहेत। निर्भयासारखं एक तीव्र प्रकरण भारतात होऊन गेल्यावरही ह्या घटनांचं जे काय चक्र आहे ते थांबलं नाही आणि त्यानंतर बऱ्याचशा महिलांनी ही शिकवणूक घेतली की महिलांनी आता स्वसंरक्षणाचे धडे घेतले पाहिजे, महिला सशक्तीकरणाकडे आपण वळलो पाहिजे। पण महिला सशक्त असली तरीसुद्धा एक मुद्दा आता गाजत आहे की महिला कुस्तीपटूंवर सुद्धा हे अत्याचार झाले। म्हणजे भारतामध्ये महिला किती सुरक्षित आहेत याचा अंदाज आपण घेऊ शकतो। आणि जेव्हा महिला कुस्तीपटूंवर देखील हे अत्याचार होतात आहेत तर आता हे अत्याचार अन्याय कितपत आम्ही सहन करायचे, आखिर कब तक हे आंदोलन अकोल्यातील महिलांच्या वतीने आम्ही इथे घेतलं, सिव्हिल लाईन चौक इथे घेतलं आणि अकोल्याच्या सगळ्याच संघटना, सगळ्याच महिला शक्तीने तिथे स्वाक्षरी अभियान राबविलं की एक स्वाक्षरी महिला सन्मानासाठी। त्यामध्ये कुठलाही पक्ष, कुठलीही संघटना, कुठलाही गट एकवटला नाही तर अकोल्यातल्या सगळ्याच महिलांनी हे सगळं स्वाक्षरी अभियान घेतलं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एक निवेदन आम्ही भारतीय क्रीडा मंत्रालयाला पाठवलेलं आहे की आखिर कब तक ह्या सगळ्या अत्याचाराच्या घटना आम्ही कितपत सहन करायच्या याचं उत्तर आज अकोल्यातील महिला शक्तीने मागितलं। माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी फाउंडेशन की ओर से अकोला में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
आयोजक हरीश माहेश्वरी ने लोगों से इस कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है। महेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी फाउंडेशन के निदेशक और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश महेश्वरी ने हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 200 महिलाओं को सम्मानित किया था। वहीं अब मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा की सफलता की ओर उड़ान ये कार्यक्रम नवोदित उद्यमियों और युवाओं के लिए रविवार को शाम 5 बजे आयोजित किया गया है। सोनू शर्मा के व्याख्यान और लाइव शो विश्व स्तर पर लोकप्रिय है और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। ये सेमिनार दैनिक जीवन की तनावपूर्ण समस्याओं को दूर करने और धैर्य से जीतने का मार्गदर्शन समारोह होगा, ऐसा महेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी के निदेशक हरीश महेश्वरी ने कहा है। या 14 तारखेला मुंगलाल बाजिरामध्ये सोनू शर्मा जो विश्वख्याता मोटिवेटर स्पीकर आहे त्यांना आपण इथं इन्व्हाइट केलेले आहे। त्यांनी आपल्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी आपल्या छोट्याशा सिटीमध्ये त्यांनी आपल्याला टाईम देऊन इथं तो येत आहे। कार्यक्रम हा संध्याकाळी 6 ते 10 पर्यंत राहणार आहे मुंगलाल बाजिरा विद्यालयाच्या ग्राउंडमध्ये। तर मला आपल्या चॅनलद्वारे सर्वांना विनंती करतो की अशी संधी आपण सोडू नये की इतका मोठा ख्याता आपल्या गावामध्ये येत आहे आणि तो आपल्या जीवनामध्ये जे पण डिप्रेशन असेल किंवा जीवनामध्ये काही मोठं करण्याची इच्छा असेल तर त्याच्या एखाद्या शब्दातून किंवा त्याच्या स्पीचमधून आपल्याला काही प्राप्त झालं आणि आपलं जीवन सफल झालं त्याच्यापेक्षा मोठं सौभाग्य राहणार नाही। तरी सर्व विद्यार्थी आपले आई वडील पेरेंट्स त्यांचे गुरु टीचर सर्व जे वर्ग आहे सर्वांसाठी हे मोटिवेशन पीस महत्त्वाचे आहे। प्रत्येकाला एक आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येकाला काही ना काही गोष्टी अशा असतात त्या आपण कोणाला सांगू शकत नाही, त्या पीच मार्फत आपल्याला काही बदल घडू शकतात। तरी मी आपल्याला विनंती करतो की आपल्या चॅनलद्वारे सर्वांनी याचा फायदा घ्यावा। 14 तारीख लक्षात ठेवा, 14 तारीख संध्याकाळी 6 ते 10 वाजता मुंगलाल बाजिरा विद्यालय। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।